आज आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन रोल पराठा बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और आज की ये जो रेसिपी है ये एक रेस्टोरेंट की रेसिपी है और इसकी ख़ास बात है दोस्तों, इसकी जो हम सॉस बनाएंगे ना, जो चटनी बनाएंगे, यकीन करें वही चटनी इस रेसिपी की जान है। बहुत ही कमाल की रेसिपी, आसान अल्फाज में इंशाल्लाह आपको बनाने का तरीका बताऊँगा। और जब भी आप इसको मेरे तरीके से ट्राई करेंगे आपका दिल खुश होगा, आपको मायूसी नहीं होगी और ना ही आपके पैसे ज़ाया होंगे। तो चलें फिर मिलके इसको बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पराठों की डो बनाएंगे, जिसके लिए आधा चम्मच मैदा और 1.5 चम्मच आपने चीनी लेनी है, ठीक है। और 1.5 चम्मच इसके अंदर ग्लूकोज पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मैं जो ग्लूकोज पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ये वो ग्लूकोज पाउडर है जो कि कमर्शियली पराठों के अंदर इस्तेमाल होता है, जो कि होटल वाले पराठों में इस्तेमाल होता है। अब ये ग्लूकोज दोस्तों ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, कम क्वांटिटी में मिलता नहीं है। तो उसका सलूशन क्या है, उसका सलूशन ये है कि जो ग्लूकोज डी आता है ना, आपने उसका इस्तेमाल करना है। और ग्लूकोज डी हर जगह पे मिलता है, मेडिकल स्टोर पे। ग्लूकोज डी का ग्रीन कलर का डब्बा है, मैंने अपनी कुछ वीडियोस के अंदर आपको बताया भी है। तो जब अगर आप ग्लूकोज डी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसके अंदर आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अगर आप ये वाला ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं जो कि कमर्शियली यूज़ होता है, जो होटल वाले करते हैं, फिर इसके साथ आपने चीनी का इस्तेमाल करना है। उसकी वजह यह है कि ये वाला जो ग्लूकोज है इसके अंदर इतना मीठा नहीं होता और जो ग्लूकोज डी है वो मीठा होता है, ठीक है। अगर आप ग्लूकोज डी भी इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ चीनी भी शामिल करेंगे फिर पराठे आपके मीठे हो जाएंगे। बाकी इसके अंदर मैंने लिया है 3.5 कप फ़ाइन आटा। आप हलवा पूरी बनाएं या पराठे बनाएं, फ़ाइन आटे के दोस्तों बहुत ही कमाल के बनते हैं। फ़ाइन आटा, इसको सुपर फ़ाइन के नाम से भी जाना जाता है, वाइट आटे के नाम से भी जाना जाता है। एक अच्छी सी आपने इसकी एक डो तैयार कर लेनी है, ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा नरम पतली हो, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको गूंद लेना है, लचकदार कर लेना है। उसके बाद हल्का सा इसके ऊपर ऑयल का हाथ लगा देना है, उसको कवर करके साइड पर कर देते हैं। थोड़ी सी देर के लिए हम इसको स्टे पे रखेंगे, जब तक क्या करते हैं चिकन को मसाला लगा के रख लेते हैं। मैंने दोस्तों लिया है आधा किलो चिकन का बोनलेस और थाई का और सीने का मिक्स करके बोनलेस लिया है, क्योंकि सीने का जो बोनलेस होता है वो खुश्क होता है और थाई का जूसी। तो जब दोनों का मिक्स करेंगे ना तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 3 चम्मच दही के इसमें आपने शामिल करने हैं, 2 से 3 चम्मच आपने लेमन का रस शामिल करना है, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें इसमें आपने शामिल कर देनी है और अजवाइन आपने शामिल करनी है आधा छोटा चम्मच। अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने इसके अंदर 1 चम्मच शामिल कर देना है। कुटी हुई मिर्चें आपने इसमें 1.5 चम्मच शामिल करना है। परेशान नहीं होना कि शेफ़ आधे किलो चिकन में 1.5 चम्मच मिर्चों का ज़्यादा हो जाएगा, भाई ज़्यादा नहीं होगी, सिर्फ आपने रेसिपी को फॉलो करना है। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधे चम्मच से कम इसमें ऐड कर दें। कश्मीरी मिर्चें ये आधा छोटा चम्मच इसमें शामिल कर दें, ये सिर्फ कलर के लिए होती हैं, तीखी नहीं होती। नमक शामिल करें आधा चम्मच। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से चिकन के अंदर मिक्सिंग करके, टाइम अगर आपके पास हो तो 2 घंटे के लिए इसको स्टे पे रखें। अगर टाइम ना हो तो कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए आपने मसाला लगा के इसको फ्रिज के अंदर रख देना है। आजकल थोड़ा मौसम गर्म है तो फ्रिज में रख दें, और अगर मौसम सेट है तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। क्योंकि हमारी तरफ दोस्तों गर्मी है तो मैं इसको रख रहा हूँ फ्रिज के अंदर 30 से 40 मिनट के लिए, जब तक पराठों के पेड़े रेडी कर लेते हैं और इसकी सॉसेस वगैरह बना लेते हैं। तो ये है दोस्तों पराठों का आटा। कभी भी आटा गूंदने के फ़ौरन ही बाद आप इसके पेड़े ना बनाया करें, आटा गूंद के थोड़ी सी देर के लिए रख दिया करें, ठीक है। अब आपने तकरीबन अंदाजे से ही 100 ग्राम का इसका एक पेड़ा बना लेना है, बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाने। अगर बड़े पेड़े आप बनाएंगे फिर उसके अंदर चिकन की फिलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी और उससे क्या होगा कि रोल आपके कम बनेंगे। 100 ग्राम का जितना आप रोटियां का पेड़ा बनाते हैं ना रोटी का, उससे थोड़ा सा छोटा आपने पेड़ा रखना है। पेड़े बनाने के बाद हल्का सा आपने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल या घी लगा देना है और उसके बाद इसको असल शक्ल किस तरह से देनी है वो भी आपको बताता हूँ। एक पतली सी बड़ी सी आपने इसकी रोटी बेल लेनी है और उसके बाद आपने इसके ऊपर घी लगाना है। ऑयल नहीं लगाना, घी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों पराठे ना घी के अंदर ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। घी लगा के ऊपर थोड़ा सा आपने इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ना सोगी आपके पराठे नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लगेंगे आपको पराठे। तो कॉर्नफ्लोर इसमें लगाने का मकसद ये है, और इसके जो लच्छे हैं ना ये भी बेहतरीन बनेंगे। तो इस तरीके से पराठों को हम शेप दे देंगे। ये देखें, ऐसे ना लच्छे बेहतरीन बनते हैं और ये बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। आप अगर इस तरह से पराठे बनाते हो तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि पता चले
कितनी मेरी बहनें हैं, कितने भाई हैं जो इस तरीके से पराठे बनाते हैं। तो इसी तरह से सारे पराठे एक मरतबा बना लेते हैं और उसके बाद हम इसकी सॉस बनाएंगे। सॉस दिखने में तो आपको सिंपल लगेगी मगर टेस्ट यकीन करें कमाल का होगा, और जब आप इसको रोल पराठे में इस्तेमाल करेंगे तो आपको यकीनन मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब इसके ऊपर पेपर लगा के इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक हम क्या करेंगे, चिकन पकाएंगे और इसकी सॉस बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, चिकन बना लेते हैं। चिकन बनाने के लिए मैंने ग्रिल वाला पैन रख लिया है। आप सिंपल तवे के ऊपर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दें और सारी चिकन उठा के आपने इसके ऊपर डाल देनी है। चूल्हा आपने कर देना है मीडियम आंच पे इसको पकने देना है। 10 से 15 मिनट के अंदर चिकन का जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा और मसाला भी नहीं उतरेगा। अगर आप तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे सारा मसाला पैन के साथ या तवे के साथ चिपक जाएगा। तेज़ आंच पे, हल्की हल्की आंच पे पकाएंगे, चिकन गल भी बेहतरीन जाएगा, कलर भी अच्छा आएगा और मसाला भी नहीं उतरेगा। 4 से 5 मिनट के बाद आपने इस तरीके से इसको पलट देना है। फ़ौरन से नहीं पलटना है, अगर आप फ़ौरन से ही पलटेंगे चिकन कच्चा होगा तो भी मसाला उतर जाएगा। और साथ ही आपने क्या करना है, दूसरी साइड पे एक कोयला रख देना है चूल्हे के ऊपर, जिस तरह से कि मैंने रखा हुआ है, क्योंकि इसको हमने कोयले का दम लाजमी लगाना है। तभी दोस्तों इसके अंदर जो एक तिक्के वाला और एक वो बारबेक्यू वाला फ्लेवर आएगा ना, जब ये आएगा जब आप इसको कोयले का दम लगाएंगे। चिकन का पानी जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, चूल्हा बंद करके बीच में कोयला रखें और ऊपर से आपने इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देना है, ताकि कोयले का जो धुआं है ना वो इसके अंदर अच्छी तरीके से रच जाए। 4 से 5 मिनट के बाद कवर आपने हटा देना है। कोयलों को बाहर निकाल के सारे चिकन को एक दफ़ा मिक्सिंग करके किसी भी बर्तन में आपने इसको निकाल के रख लेना है ताकि ये ठंडी हो जाए। उसके बाद हम इसके बनाएंगे रोल। तो ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है टिक्का बनाने का, और यकीन करें सिर्फ आप इस चिकन को चेक करेंगे ना, जब भी आपका दिल खुश हो जाएगा। अब दोस्तों सॉस बनाते हैं। सॉस बनाने के लिए आपने 1 कप यानी कि 200 ग्राम दही लेनी है, और दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ताज़ी दही होनी चाहिए। अगर दोस्तों खट्टी दही होगी ना फिर सॉस मज़े की नहीं बनती है। तो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ मायोनीज़, और मायोनीज़ का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ इटालियन कंपनी की। ये मुझे बहुत बेहतरीन मायोनीज़ लगती है। एक इटालियन कंपनी है और एक कंपनी और है, मैं उसका नाम अभी मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। तो इसकी ख़ास बात यह है कि एक तो ये रेटों में भी रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाती है। 1 किलो का पैकेट आपको मिलता है 480 रुपये का, ठीक है, और टेस्ट भी इसका लाजवाब है। 2 चम्मच इसके अंदर मैंने हॉट सॉस शामिल की है। 1 चम्मच आपने काली मिर्चें कुटी हुई शामिल कर देनी है। अगर हॉट सॉस आपके पास नहीं है तो परेशान नहीं होना, इसकी जगह पे आपने चिली सॉस का इस्तेमाल कर लेना है। और मिक्सिंग करके ना आपने इसका टेस्ट चेक कर लेना है। मुझे थोड़ा सा ना इसमें तीखापन कम लगा रहा था, इसलिए तकरीबन 2 चम्मच के करीब सॉस इसके अंदर मैं और ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको तीखापन कम लगे या बैलेंस लगे तो ठीक है, कम लगे तो और इसमें ऐड कर सकते हैं। सॉस रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं पराठे बनाते हैं, और पराठे बनाने की भी कुछ टिप्स हैं वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने जिस टेबल के ऊपर पराठों को बेलना है उसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है ताकि ये चिपके ना, और पेड़े को इस तरीके से सेट करके इसको गोल करके फिर आपने इसको बेलना है, ठीक है, क्योंकि ये पेड़े जो हमने बनाए ना ये लंबे लंबे बनाए हैं, तो इसको आपने गोल लाजमी कर लेना है। और आप ये भी कर सकते हैं कि सारे पेड़ों को एक दफ़ा गोल करके रख लें, सेट करके रख लें, उसके बाद पराठे बनाने स्टार्ट करें। और बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना पराठों को, और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना। पतला रखेंगे तो पराठे आपके पापड़ बन जाएंगे, सही है। अब तवे पे डाल देते हैं। तवा हल्का सा गर्म होना चाहिए। अच्छा, जब भी आप पराठे बनाते हैं, मैं आपको अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर ये बात बता चुका हूँ कि कच्चे आटे के ऊपर घी ना लगाया करें। जब भी आप कच्चे आटे के ऊपर घी लगाएंगे पराठे आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा ऑयली आपको लगेंगे। जब ये पराठों का आटा पक जाता है ना थोड़ा सा, उसके बाद आप इसके ऊपर घी लगाया करें। कच्चे आटे के ऊपर जब भी घी लगाएंगे समझो पराठे आपके बहुत ज़्यादा ऑयली लगेंगे। दूसरी बात ये है कि पराठों को बहुत ज़्यादा ठंडी आंच पर ना पकाएं और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी ना पकाएं, यानी कि आपका फ्लेम इतना होना चाहिए कि आपका पराठा उसका जो आटा है वो अच्छी तरीके से अंदर तक पक जाए, उसको टाइम मिले। अगर ठंडे आंच पे पकाते हैं तो उससे पराठे बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। और दोस्तों अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाते हैं तो पराठों का कलर मज़ेदार नहीं आता, थोड़े से ब्लैक की तरफ चला जाता है। तो मैं इसी तरीके से सारे पराठे एक दफ़ा बना लेता हूँ, और इस तवे का भी रिव्यू ना मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। चलें दोस्तों, पराठे मैंने बना लिए हैं। अब एक रोल मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम सॉस डाल देंगे, और सॉस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा इसके ऊपर डाल सकते हैं।
उसके बाद इसके ऊपर आपने थोड़ी सी प्याज रख देनी है। प्याज के साथ आप कोई दूसरी और भी सब्ज़ी आपको पसंद हो तो उसका इस्तेमाल भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। और उसके बाद चिकन जितनी आपको पसंद हो कम ज़्यादा आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको रोल की शक्ल दे देनी है, ठीक है। अच्छा, ये पराठे हमने बनाए हैं फ़ाइन आटे के साथ। अब फ़ाइन आटे का मसला ये है कि मुझे मालूम है पाकिस्तान से बाहर तो मिलता नहीं है और पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगह पे ये फ़ाइन आटा नहीं मिलता। तो आप कमेंट में ये पूछेंगे कि शेफ़ फ़ाइन आटा हम कहाँ से लें, तो उसका मैं आपको अल्टरनेट बता देता हूँ। फ़ाइन आटे की जगह पर आप मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर मैदे वाली डो बनाने के अंदर बाकी चीज़ें तो आपने इतनी ही लेनी है जो मैंने आपको बताई हैं। सिर्फ एक चीज़ का आपने इजाफा करना है मैदे वाली डो में, वो है घी। तो अगर आप इसी हिसाब से आधे किलो मैदे की डो बना रहे हैं तो आपने इसके अंदर 50 ग्राम घी शामिल कर देना है डो बनाते वक्त। उससे क्या होगा कि पराठे आपके रबड़ की तरह नहीं बनेंगे, खस्ता बनेंगे। अगर सिर्फ आप मैदे से पराठे बनाएंगे तो फिर पराठे आपके रबड़ की तरह हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडे होने के बाद तो खासकर आपसे चबाए नहीं जाएंगे। तो अगर आप मैदे से बना रहे हैं तो घी का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है पराठों के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको तवे का बताऊंगा। ये वाला तवा मेरा देख के बहुत सारी मेरी बहनें सोच रही होंगी कि ये तवा हम परचेज़ करें। भाई देखें, एक तो ये तवा ज़्यादा महंगा मिलता है, मैंने 5500 का लिया है। दूसरी बात यह है कि ये तवा इतना ख़ास नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्का तवा है। जबकि पराठे बनाने के लिए हमें मोटा तवा चाहिए होता है। जितना मोटा तवा होगा, भारी होगा, रोटियां हो पराठे हों उतने ही अच्छे बनेंगे। तो मैं इस तवे से फ़िलहाल तो इतना मुतमिन नहीं हूँ। बाकी अगर आप इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं तो मैं तो अभी आपको यही एडवाइस करूँगा कि अभी आप इसको परचेज़ ना करिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।